कोई भी अब गंगा बालू में अवैध खनन करते पकड़ाएंगे, उन पर भी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। या किसी भी नदी में आज में अवैध खनन तो ज्यादा नहीं हो गया, इसकी भी जांच करें। लोग कुछ ज्यादा तकनीक लगाते हैं कि पूरा बालू निकाल लेंगे और समय से पहले सिलेंडर करेंगे, तो हम पूरी जांच करवा रहे हैं। आपके सामने 21 लोगों को फटाफट पैसा जा रहा है, चला गया फटाफट। खटाखट वाले को खटक रहा है, क्योंकि पैसा फटाफट जा रहा है। विभाग में 1 वर्ष पूरा होने का 3/2 को हम लोग विभाग का पदभार लिए थे, और 1 वर्ष पूरा होने पर विभाग के अंदर एनडीए सरकार की जो उपलब्धि है, जो विभाग के अंदर कार्य किया गया है, उसका एक रिपोर्ट कार्ड आपके सामने हम लोग रख रहे हैं। ये प्रकृति का उपहार को जो अभिशाप बना दिया था, बिहार के अंदर खनन विभाग बालू माफियाओं के द्वारा एक भय का वातावरण बनाया गया था। और आज 1 वर्ष के अंदर हम राज्य के विकास हेतु राजस्व संग्रह को बढ़ाने एवं अवैध खनन के रोकथाम के उद्देश्य से कई कदम उठाए हैं। खनन क्षेत्रों में अवैध खनन की रोकथाम हेतु जियो कोऑर्डिनेट का केएमएल मैपिंग के माध्यम से जियो फेंसिंग, जियो फर्स्ट क्षेत्र में खनिज वाहनों के आने पर स्वतः ही चालान निर्गत होना, खनन सर्च पोर्टल मोबाइल ऐप के जरिए जिला एवं विभाग स्तर पर परिचालनों की निगरानी का काम हमने शुरू किया। हमने खनिज प्रशोषण स्थलों, एकीकृत धर्म काटोता वाहनों के निबंधन में तकनीकी नवाचार का प्रयोग शुरू किया। आज कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की घटनाओं पर सार्थक एवं प्रभावी अंकुश लगाने की कड़ी में मुख्यालय स्तर पर कमांड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है। 24/7 कार्यरत है। छुट्टी के दिन में इसी विभाग में लोग रहते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, जिसका बड़ा असर पड़ा है। जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना हमने किया है। राज्य के सभी जिलों में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की जा रही है। बालू घाटों पर निगरानी हम करवा रहे हैं। कमांड कंट्रोल के माध्यम से बड़े स्क्रीन पर सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से बालू घाटों पर उच्च कोटि के कैमरों से लाइव फुटेज 24/7 निगरानी की जा रही है। मैं लखीसराय के अंदर लगभग 100 ट्रक बालू पकड़ाया। वह बालू किसका है, हमने जांच के लिए दिया है। और कोई भी अब गंगा बालू में अवैध खनन करते पकड़ाएंगे, उन पर भी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। या किसी भी नदी में बालू मिट्टी को आप परमिट एमडीओ के यहाँ आवेदन वो दे दें, रॉयल्टी जमा करें। एक और जानकारी आपको दे दें, आप लोगों के माध्यम से पब्लिक में जाना चाहिए, जो अवैध खनन करते हैं बहुत कम पैसे में वो वैध कर सकता है।
उजला बालू मात्र 75 रुपया में प्रति घन मीटर, मात्र 75 रुपया में। क्वालिटी है ये। हाँ, पीला बालू 150 रुपया पर घन मीटर और मिट्टी का मात्र 33 रुपया प्रति घन मीटर। बहुत नॉमिनल चार्ज है। हम आग्रह निवेदन आप लोगों के माध्यम से करेंगे बिहार की जनता को, जो इस कार्य से जुड़े हैं, कि आप अपने घर के लिए मिट्टी ले जा रहे हैं, कोई नहीं पकड़ेगा। आपके माध्यम से हम पुलिस पदाधिकारी को भी कहते हैं और खनन पदाधिकारी को भी कि आप परेशान और तंग नहीं करें मेरे बिहार के लोगों को। गलत करेंगे फिर आप पर एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। कई जगह कार्रवाई हुआ है, वैशाली में हमने कार्रवाई किया है पुलिस पदाधिकारी पर और माइंस पदाधिकारी पर, और अभी एक जगह का मामला और आया है, ये मोतिहारी का। वहां भी कल हम डायरेक्टर साहब के नेतृत्व में एक टीम भेज के जांच करवाने जा रहे हैं कि कोई तंग नहीं करेगा। लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि मिट्टी का 33 रुपये पर घन फीट अगर जो आप वाणिज्यिक करना चाहते हैं तो एक आवेदन दे करके आप उसका राजस्व जमा करके परमिट ले लें। हमारे खनन पदाधिकारी इसमें कहीं समस्या प्रॉब्लम करता है, इमीडिएट हेड ऑफिस को भेजे। और उजला बालू का 75 रुपये, पीला बालू 150 रुपये, इस तरह से पूरी पारदर्शिता के साथ। और मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अब कोई भी खनन पदाधिकारी गलत ढंग से किसी को तंग करने का, परेशान करने का व्यवस्था बनाता है, अवैध उगाही का व्यवस्था बनाता है, तो एक जो नंबर हमने जारी किया, खुला आवेदन दे सकते हैं, प्रामाणिकता के साथ त्वरित कार्रवाई होगी। आज जिन 21 लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से जो हमने शुरू किया था बिहारी योद्धा को इनाम दिलाने का, और वो इनाम अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग देते हैं। हैवी वाहन पर 10,000 रुपया और ट्रैक्टर छोटे वाहन पर 5,000 रुपया गोपनीय रखा जाता है, किसी को पता नहीं चलता है। लेकिन हमारे बिहारी योद्धा अपने काम में लगे हैं और उनका सजगता ओवरलोडिंग अवैध खनन बहुत हद तक रोकने में हम लोग सफल हो रहे हैं। ऐसे भी अवैध परिवहन के वाहनों पर दंड का जो हमने प्रावधान किया, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की है, कि ट्रैक्टर टाली पर 25,000, मेटाडोर हाफ ट्रक पर 50,000, फुल बॉडी ट्रक पर 1 लाख, ट्रैक्टर टाली पर 1 लाख, मेटाडोर हाफ ट्रक पर 2.5 लाख, फुल बॉडी ट्रक वाहन पर 4 लाख, डंपर हाइड्रोलिक पर 8 लाख, क्रेन, नाव, एक्सकावेटर, लोडर, पावर हैमर, कंप्रेसर, ड्रिलिंग मशीन पर 10 लाख ये दंड का प्रावधान है। हम खनन निगरानी प्रणाली को बेहतर और पारदर्शी बनाने के लिए इंस्पेक्शन ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं, जो अभी आपके सामने करेंगे, जो ये अवैध खनन में रोकने में बड़ा एक उपयोगी हथियार के रूप में होगा। सभी खनन पदाधिकारियों की विभाग की ओर से सिम कार्ड उपलब्ध कराया गया है। सबका सरकारी अब नंबर होगा और वो सरकारी नंबर हम आप लोगों को भी उपलब्ध कराएंगे। हर कार्यालय में वो नंबर लिखा रहेगा और ये जारी करने का कि किसी भी तरह के खनिज से संबंधित अवैध खनन, ओवरलोडिंग या हमारे बालू का डिमांड, आवश्यकता, उपयोगिता के अनुकूल, इससे संबंधित भी उनको सूचना कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। और वो इस तरह के हमारे जो खनन प्राधिकार है उसके द्वारा वो लोग उस तरह की आपूर्ति की व्यवस्था को सुनिश्चित करने का कार्य करेंगे। ऐसे भी बालू मित्र पोर्टल भी हमारा इस महीने चालू हो जाएगा, जिससे लोगों के डिमांड को
और बेहतर पूर्ति कर सके। एक और आप लोगों के माध्यम से हमने इस बार घाट में अवैध खनन तो ज्यादा नहीं हो गया, इसकी भी जांच करें। लोग कुछ ज्यादा तकनीक लगाते हैं कि पूरा बालू निकाल लेंगे और समय से पहले सिलेंडर करेंगे, तो हम पूरी जांच करवा रहे हैं। सोने का भंडार मिलने की बात सामने आई थी सर, उस बारे में क्या डेवलपमेंट है? क्या कुछ उसमें निकल के सामने आया है क्या? मैंने अभी आपको बताया कि अन्वेषण विंग हमने बना दिया है, और अन्वेषण विंग जो हमारा है वो कई तरह के वृहद खनन और दुर्लभ खनन की ओर कदम बढ़ा रहा है। पूरी रिजल्ट आने के बाद पुनः मैं बताऊंगा, और सब लोग मिलके हम बेहतर करेंगे। सरकार पूरी तरह से सहयोग करेगी। लगभग 1.5 दर्जन के लगभग के गैर वाणिज्यिक उपयोग और निजी उपयोग के लिए रॉयल्टी मुक्त करने का जो निर्णय लिया गया, और इसके बावजूद कुछ जगह से शिकायतें आ रही है कि लोग परेशान करने के लिए पुलिस या इंस्पेक्टर, खनन इंस्पेक्टर, तो एक पत्र भी हमने 31/1 को जारी किए हैं कि अगर जो आप इस तरह से परेशान करेंगे तो उनको स्पष्टीकरण भी लिया जाएगा, और उनको साबित करना होगा कि वो अपने जमीन से मिट्टी नहीं ले जा रहे थे, और जांच कराने पर अगर जो वो दोषी पाए गए तो विभाग कड़ी कार्रवाई करेगी। ऐसे भ्रष्ट मानसिकता के लोगों के साथ विभाग की पूरी शक्ति रहेगी। एक अंतर्राज्यीय ट्रांजिट पास ISTP की व्यवस्था बनाकर हम अन्य राज्यों से हो रहे खनन व्यवसाय को पारदर्शी और सुसंगत बना रहे हैं। सतत खनन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित अन्वेषण विंग बनाया गया है। ये सब नया लॉन्च हम शुरू कर रहे हैं। सभी MDO और माइनिंग इंस्पेक्टर की रैंकिंग की व्यवस्था बनाकर ईमानदार और कार्य क्षमता पर आधारित कार्य प्रणाली विकसित करने जा रहे हैं। आज हमारे सेक्रेटरी और डायरेक्टर लगातार 2-3 महीने से सबका रैंकिंग अलग अलग पहलू पर कर रहे हैं, और उसके हिसाब से हम लोग वैसे जो सही विभाग के हित में, सरकार के हित में, राज्य के हित में काम कर रहे हैं, हम वैसे पदाधिकारी को भी पुरस्कृत करेंगे और गलत मानसिकता के लोगों को दंडित भी करेंगे। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 136% से ज्यादा संग्रहण हम कर चुके हैं। वार्षिक लक्ष्य इस वर्ष दिसंबर तक हमें 50% हासिल करना था। राजस्व कर चुके हैं, जिसके अगेंस्ट हम लोग लगभग 60% प्राप्त कर लिए हैं। और आपको ये भी जानकारी दूं कि कुल छापेमारी 25,284, कुल प्राथमिकता FIR 2992, गिरफ्तारी 1138, कुल वाहनों की जब्ती 9,414। वाहनों की जो जब्ती हुई है उसमें बहुत सारा अभी तो हम शुरू खत्म कर ले तब कुल छापेमारी 25,284, कुल प्राथमिकी FIR 2,992, कुल गिरफ्तारी 1,138, कुल खनिज ब्लॉक रोहतास जिला अंतर्गत भोरा कटरा लाइमस्टोन ब्लॉक, जमुई जिला अंतर्गत मंजोस मैग्नेटाइट ब्लॉक, भंटा मैग्नेटाइट ब्लॉक की नीलामी की गई है। भोरा कटरा लाइमस्टोन ब्लॉक रोहतास के लिए एकलव्य स्टोन प्राइवेट लिमिटेड है,
और इस तरह से हम देश के नक्शे पर बृहद खनिज में बिहार भी अब आ गया। अब भारत का बृहद खनिज के नक्शे पर बिहार भी आ गया, इसी वर्ष आया। रोहतास, शाहपुर, अकबरनगर ग्लूकोनाइट गया, सपनेरी मैग्नेटाइट रोहतास, टीपा ग्लूकोनाइट जहानाबाद, पाताल गंगा मैग्नेटाइट गया। ये लैंड रिकॉर्ड भारत सरकार को नीलामी हेतु प्रस्ताव हमने भेजा है। अभी 5 ब्लॉक और हमने भेजा है ये बृहद खनिज का। गया औरंगाबाद जिला के धनरास ब्लॉक में टिन टंगस्टन, दुर्लभ मृदा तत्वों और दुर्लभ धातुओं के अन्वेषण लाइसेंस, एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के लिए नीलामी हेतु भारत सरकार की सहमति हेतु हम लोग अनुरोध किया गया था। सहमति प्राप्त हो गई है और अब एक्सप्लोरेशन के लिए कार्य भी शुरू होने जा रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। बिहार में जितने झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र हैं सभी जगह बृहद खनिज में बिहार अव्वल होगा आने वाले दिनों में। ये एनडीए सरकार की बड़ी उपलब्धि है, भारत सरकार के डबल इंजन की सरकार की। देश के प्रधानमंत्री जी का खनिज संपदा पर बिहार के प्रति जो फोकस है और बिहार के मुख्यमंत्री दोनों के नेतृत्व में खनिज विभाग बिहार को बृहद खनिज की ओर ले चलने के लिए तेजी से कदम उठा रहा है। मैं आपको जानकारी दे दूं, कुछ नए एक्टिविटी हम लोग शुरू कर रहे हैं। आपके सामने 21 लोगों को फटाफट पैसा जा रहा है। देखिए, इक्कीस लोगों को चला गया फटाफट। खटाखट वाले को खटक रहा है क्योंकि पैसा फटाफट जा रहा है। और जो आ रहे हैं सोने के चम्मच लेकर वो फटाफट करते रह जाएंगे। यहाँ एनडीए सरकार खटाखट भेज रही है और चला गया 21 लोगों को। और जो भी इसमें बिहारी योद्धा अवैध खनन पर अपने कर्तव्य बोध को निभाएंगे उसके अकाउंट में 10,000 रुपया फटाफट चला गया।